जय हिंद साथियों, मैं राहुल सेरिया मैथ्स राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, मैं कुछ कारणवश वीडियो अभी नहीं ला रहा था, लेकिन अभी प्रॉब्लम सोल्व हो गए हैं। तो आज से हम और स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था प्रायिकता क्या होती है, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे कर्मचारी प्रोमोटेशन क्या होता है। तो दोस्तों, जेल परेड की एग्ज़ाम चल रही, तो उसमें प्रायिकता से क्वेश्चन बन रहे, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं दोस्तों, और प्रोमोटेशन से भी बन रहे हैं। तो कोशिश करें आपकी इन्हें देखें और हल करें, और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स, कर्मचारी या फिर इसी को बोलते हैं प्रोमोटेशन। कर्मचारी या प्रोमोटेशन क्या होता है, इसे हम इसकी डेफिनेशन से समझेंगे। क्या होता है कि दी गई वस्तु में से कुछ को या सभी को एक साथ लेकर, दी गई वस्तु में से कुछ को या सभी को एक साथ लेकर विभिन्न वस्तुओं में सजाने की प्रक्रिया को कर्मचारी कहते हैं। मतलब ये है दोस्तों कि आपने कोई वस्तु ली, मान लो घर सजाने की कोई सी वस्तु ली, और उन सभी को लेना है, या फिर उनमें से कुछ। मान लो मैंने 10 फूल लिए, कितने फूल लिए? 10 फूल लिए। 10 फूल में से अब मेरे को इन 10 फूलों को सजाना है, तो या तो मैं इन सभी फूलों को लेके सजा सकता हूँ, या फिर इनमें से कुछ फूलों को लेके सजा सकता हूँ। तो आपको इतना याद रखना है कि कर्मचारी मतलब सजाना, और मैथ्स की भाषा में इसे क्या बोलते हैं? अरेंज करना। कर्मचारी मतलब सजाना, और इंग्लिश में इसको अरेंज करना होता है। डेकोरेशन अलग होता है दोस्तों, घर सजाने की बात होती है, लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, इसलिए अरेंज करना पड़ेगा अपने को। मतलब कि कुछ वस्तु को लेकर, मान लो मैंने बोला ना 10 फूल लिए मैंने, तो 10 में से कुछ मतलब 2 भी ले सकता, 3 भी ले सकता, 5 भी ले सकता, या फिर सभी मतलब 10 की 10 भी ले सकता हूँ। तो डेफिनेशन में ये है दोस्तों कि कर्मचारी मतलब क्या होता है कि कोई सी वस्तु उसमें से किसी वस्तु को लेना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये क्रमगुणित। क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं क्रमगुणित, और इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? 1 से लेकर n तक की सभी पूर्णांक गुणनखंड को क्रमगुणित कहते हैं। इसे n फैक्टर से दर्शाते। देखो, कर्मचारी को कैसे दर्शाते दोस्तों? हम p से दर्शाते। कर्मचारी को कैसे दर्शाते? p से। लेकिन कर्मगुणित या फैक्टर को कैसे दर्शाते? n, और ये फैक्टर, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं दोस्तों? फैक्टर। एग्जाम्पल देखो दोस्तों कि कर्मगुणित या फैक्टर क्या होता है। ये क्या लिखा मैंने? 10 का फैक्टर। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? हम फैक्टर बोलते हैं। तो 10 का फैक्टर मतलब कि कोई सी भी संख्या हो, उसको 1 तक घटते क्रम में गुणित लिखना है। जैसे कैसे? 10 का फैक्टर 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। इसी प्रकार से अगर 5 का फैक्टर पूछे तो हम कैसे लिखेंगे? 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। फैक्टर मतलब ये समझना है दोस्तों कि कोई सी भी संख्या को घटते क्रम में गुणित करते हुए ले जाना कहाँ तक? 1 तक। देखो, n क्या है? हमारी वस्तु। कोई n क्या है? मेरी एक वस्तु है। अब क्वेश्चन में बोलेगा कि n वस्तु में से लेकर, अब कोई सी भी वस्तु कितनी भी हो सकती है, लेकिन n वस्तु में से कुछ को लेके या सभी को लेके सजाना। तो n वस्तु में से अगर मैं n वस्तु ले लूँ, n वस्तु में से n वस्तु ले लूँ, तो हमारा जो गुण होगा वो कितना होगा? n का फैक्टर होगा। कितना होगा? n का फैक्टर होगा। मतलब कि n वस्तु में से n वस्तु लूँगा तो कितना होगा? n का फैक्टर होगा। उसी प्रकार से अगर n वस्तु में से मैं 0 वस्तु लेता हूँ, n वस्तु में से मैं 0 वस्तु लेता हूँ, तो हमारा जो फैक्टर या आंसर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। ये पहला नोट हुआ दोस्तों, ये दूसरा हुआ। और एक जो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी इस चैप्टर की जान है, उसे याद रखना है। तो क्या है तीसरा नोट? कि n में से r वस्तु लेने पर, हमारा कितना होगा? n का फैक्टर बटे n माइनस r का फैक्टर होता है। n का फैक्टर बटे n माइनस r का फैक्टर होता है। n पी आर मतलब n वस्तु में से r वस्तु लेने पर हमारा फैक्टर क्या बनेगा? n का फैक्टर n माइनस r। तो आपको ये 3 नोट याद रखना है कि n में से n वस्तु लेते तो n का फैक्टर, n में से 0 वस्तु लेते तो 1, और n
में से आर वस्तु लेने पर एन का फैक्टर और एन माइनस आर होता है। आप दोस्तों एक नोट और देखो दोस्तों, पहले बता देता हूँ बेसिक, बाद में हमें क्वेश्चन करने की दिक्कत नहीं होगी। अभी क्वेश्चन नोट क्या है कि एन वस्तु, वही नोट है कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर सजाए गए कर्मचारी की कुल संख्या, जहाँ एन बड़ा या फिर बराबर हो आर के। क्या बोला है कि एन में से, अभी हमने तीसरा नोट क्या लिखा है कि एन वस्तु में से। अब बोला क्या है कि पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, तो हमें क्या करना है कि एन वस्तु में से, क्वेश्चन में क्या बोला कि एन वस्तु टोटल है, उसमें से आर वस्तु ले रहा, एन पी आर। एन वस्तु में से आर वस्तु लेने पर हमारा तीसरा नोट क्या बना कि एन का फैक्टर और एन माइनस आर का फैक्टर होता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन में जहाँ पर भी बोले कि पुनरावृत्ति ना हो, क्या बोले पुनरावृत्ति ना हो, तो हमें ये फार्मूला लगाना, एन का फैक्टर एन पी बराबर एन का फैक्टर एन माइनस आर का फैक्टर लगाना है। अगर क्वेश्चन में बोलता है हमें क्या है कि पुनरावृत्ति हो, अगर पुनरावृत्ति हो बोलता है तो हमें क्या करना है कि एस एन की घात क्या करोगे आप आर करोगे। जब पुनरावृत्ति हो बोले तो एन की घात कितनी आर करोगे, और पुनरावृत्ति ना हो बोले तो ये क्या करना है कि एन पी आर बराबर एन का फैक्टर माइनस एन माइनस आर का फैक्टर होता है। तो फ्रेंड्स हमने बेसिक तो देख लिया है, अब देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस हिसाब से देखो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि बिहार, सामान्य क्वेश्चन पहला क्या है कि बिहार को कितनी तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बिहार शब्द को कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं, बिहार शब्द को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। देखो दोस्तों ये क्या है, बिहार है, क्या है बिहार है, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ बिहार को कि BHAR और लास्ट में आई ले जाके, इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ AR, ये आई कर दो, और ये मतलब कि ये कि बिहार शब्द के अक्षरों को हम कितनी प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन, इसमें बोला है क्या कोई उपस्थित है, पुनरावृत्ति है, ऐसा बोला है क्या, नहीं कुछ भी नहीं बोला है, सामान्य बोला है कि बिहार शब्द को कितनी तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो बिहार में कितने अक्षर है दोस्तों, गिनो तो कितने अक्षर है, 5, 1 2 3 4 और 5, टोटल अक्षर कितने हैं बिहार में, 5 है। टोटल अक्षर मेरे कितने हैं बिहार में, 5 है। तो अब कितने तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं, तो 5 का क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे। 5 का क्या करेंगे, फैक्टर। फैक्टर माने क्या कि उल्टा 1 तक ले जाना, कोई सी भी संख्या हो उसको कहाँ तक गुणित करते ले जाना, 1 तक। तो 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। तो अब इसमें गुणा करेंगे हम, 5 का गुणा 4 में, तो 5 को 20 और 20 दिया 60 और 60 दूना कितना होता है हमारा, 120 होता है। तो हमारा आंसर कितना होगा दोस्तों, 120 होगा। बिहार शब्द को हम कितने तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं, 120 तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं। ये है क्रमचय के बेसिक क्वेश्चन दोस्तों, आगे आगे और मज़ा आएगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन अगला क्या है कि राहुल को कितनी तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं। अब क्या दोस्तों नाम है कि राहुल, राहुल में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, कितना अक्षर है, 5 अक्षर है। तो हम क्या करेंगे, 5 का फैक्टर, क्रमबद्ध करना है तो फैक्टर मतलब कहाँ तक ले जाना, 1 तक। तो 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 को 20, 20 दिया 60 और 60 दूना 120। तो राहुल को भी कितने तरीके से लिख सकते हैं हम, 120। दोस्तों आप अपना नाम लेना और उसे लिखना कि आप अपने नाम को कितने तरीके से लिख सकते हैं, कितने अक्षर है आपके नाम में। जैसे उसी प्रकार से मैं लिखता हूँ होम, होम में कितने अक्षर है, 1 2 3 4। होम को कितने तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं, तो 1 2 3 और ये 4, कितने अक्षर है, 4। तो 4 का फैक्टर, 4 का फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे हम, 4 का गुणित करेंगे, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, 4 1 4 4 ना चाहती है 12, 12 1 12 दूना 24। तो हमारा आंसर कितना होगा, 24 होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है प्रोमोटेशन के, कि इसी प्रकार से बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन हमें क्या, हम बेसिक क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े टॉप लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। तो अब दोस्तों अगला एक नोट देख लो कि एन असमान वस्तुओं में से जिसमें P एक तरह की समान हो, Q दूसरी तरह की समान हो और R एक अन्य तरह की समान वस्तुएं हो, तो कर्मचय की तुलना ज्ञात कीजिए। तुलना संख्या ज्ञात होगी। क्या बोला है कि कुल
कर्मचारियों की कुल संख्या होगी। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कर्मचारियों की कुल संख्या होगी। दोस्तों परिभाषा है, नोट पे इतना ध्यान मत दो, मैं इसको समझाता हूँ। क्या बोला है कि एन समान, एन एक टोटल संख्या है, मान लो कोई सी संख्या है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ रामा। क्या मान लिया मैंने? रामा। जैसे मैंने क्या लिखा है? रामा। रामा हमारा क्या हुआ? कुल। कुल कितना है? एन। एन मतलब 1 2 3 4, मेरा कुल कितना है? 4 है। अब क्या बोला है कि एन असमान वस्तुओं में से जिनमें पी एक तरह की समान हो, मतलब ऐसा है कि इसमें समान कौन कौन सा, देखो पी क्या है हमारा? समान है, मतलब ये समान है ना, ए हमारा समान है। उसी प्रकार के क्यू दूसरी तरह से समान। अब इसके प्रकार ए के बाद कोई सा दूसरा अक्षर भी समान का आ जाए। अब इसी प्रकार से तीसरा अक्षर भी ए आर का उसी प्रकार से समान से आ जाए। मतलब बोलने का मतलब ये है कि एन वस्तु में से कोई सा पी समान हो सकता है, क्यू समान हो सकता है, आर, मतलब तीनों अलग अलग संख्या भी हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा या क्या करना होगा? तो एन का फैक्टर बटे, एन का फैक्टर बटे क्या करेंगे? पी का फैक्टर, क्यू का फैक्टर और आर का फैक्टर करेंगे। दोस्तों जो भी संख्या डबल बार आ रही है उसको हम कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद समझ जाओगे। देखो कोलकाता शब्द क्या दिया है? कोलकाता शब्द के अक्षर को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। अब शब्द क्या दिया है? कोलकाता। कोलकाता में हमारे कुल अक्षर कितने हैं? देखो KOLKATA। अब कोलकाता में कुल अक्षर कितने? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल अक्षर कितने हैं मेरा? 7। तो कुल टोटल अक्षर मेरे कितने हैं? 7। तो 7 का फैक्टर करेंगे। आप दोस्तों देखो कि इसमें कोई सा अक्षर रिपीट हो रहा? क्या रिपीट हो रहा है? कौन कौन सा अक्षर हो रहा है? देखो एक तो के हो रहा है वापस रिपीट 2 बार, मतलब कितने अक्षर रिपीट हो रहे हैं? 2। तो 2 का फैक्टर। पी वस्तु रिपीट हो रही। हाँ, उसी प्रकार से अगला क्या हो रहा हमारा? ए भी तो रिपीट हो रहा ना, ए भी रिपीट हो रहा। कितने ए कितने हैं मेरे पास? 2 है। कितने हैं? 2 है, तो 2 का फैक्टर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि कितनी तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों? देखो 7 का फैक्टर है, तो 7 के फैक्टर को कितना? 7 का फैक्टर। अब क्या रिपीट हो रहा कि के रिपीट हो रहा? कितना फैक्टर रिपीट हो रहा? 2 फैक्टर रिपीट हो रहा, तो 2 का फैक्टर और इंटू का इंटू। अब अगला क्या रिपीट हो रहा हमारा? ए रिपीट हो रहा, तो ए का कितना है हमारा? 2, तो 2 का फैक्टर। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसे हम खोलेंगे दोस्तों। फैक्टर को कैसे खोलते हैं वो मैंने आपको पहले बताया है, तो आप खोलो दोस्तों, कोशिश करो फैक्टर को खोलने की। क्या है? 7 का फैक्टर बटे 2 का फैक्टर और 2 का फैक्टर, इसके बीच कुछ भी नहीं, मतलब क्या? गुणित का चिन्ह होता है। तो 7 को फैक्टर को कैसे लिखेंगे? 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, और बटे में कितना है? 2 का फैक्टर, तो 2 गुणित 1 और गुणित का गुणित और क्या है? 2 का फैक्टर है, तो 2 गुणित 1। 2 गुणित 1 से 2 गुणित 1 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, बचा कितना? 7 6 5 2 और ये 3, 3 दूना 6 और 6 पंजा 30, और 30 6 कितना होता है? 180, और 180 में किसका गुणा कर दो आप? 7 का गुणा कर दोगे तो कितना होगा? 0 का 0, 7 या 8 56, हासिल कितना? 5, और 7 एकम 7 और 5 कितना? 12। तो हमारा आंसर कितना होगा दोस्तों? 1260। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि VENTURE अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं? कितने अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं? तो टोटल अक्षर कितना है? VENTURE। टोटल अक्षर मेरे कितने हैं? देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। टोटल अक्षर मेरे कितने हैं? टोटल अक्षर दोस्तों कितने हैं मेरे? 7। तो 7 का फैक्टर। आप दोस्तों देखो कौन कौन सा अक्षर रिपीट हो रहा उस पर ध्यान दो। कौन सा हो रहा? एक तो ई रिपीट हो रहा। कितने अक्षर रिपीट हो रहे? 2 अक्षर, तो 2 का फैक्टर। 2 का फैक्टर करेंगे। अब कोई सा अक्षर रिपीट हो रहा क्या? नहीं हो रहा, तो अब इसे क्या करेंगे हम? 7 का फैक्टर बटे 2 का फैक्टर। अब इसे हल करेंगे तो 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, और बीच बटे में कितना है? 2 का फैक्टर, तो 2 गुणित 1। 2 के फैक्टर से 2 का फैक्टर कट जाएगा। अब इसे हल करते हैं दोस्तों, कितना होगा? 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 6 कितना होगा? 300
60 होगा और 360 में 7 का गुणा करेंगे हम तो 0 का 0, 6 7 42 हासिल 4 और 7 6 7 3 21, 21 और 4 कितना 25। तो हमारा आंसर कितना होगा 25 20 होगा इसका आंसर। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या है कि शब्द राजा राम, शब्द क्या दिया है कि राजा राम अक्षरों को कितने तरीके से अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं। टोटल अक्षर कितने 1 2 3 4 5 6 और ये 7। टोटल अक्षर मेरे कितने हैं राजा राम में भी टोटल अक्षर मेरे पास कितने हैं दोस्तों 7 अक्षर है। अब राजा राम में अक्षर कौन सा रिपीट हो रहा वापस देखो दोस्तों 1 2 और ये 3। कितने अक्षर रिपीट हो रहे 1 2 और ये 3 अक्षर रिपीट हो रहे हैं। कितना अक्षर रिपीट हो रहे 3 अक्षर रिपीट हो रहे हैं। तो 3 अक्षर तो 7 का फैक्टर और अक्षर कितने रिपीट हो रहे हैं मेरे 3 अक्षर। तो एक तो ये 3 का फैक्टर हो जाएगा, हो गया दोस्तों 3 का फैक्टर। क्या क्या रिपीट हो रहा ए रिपीट हो रहा। अब उसी प्रकार से आर भी तो रिपीट हो रहा ना, आर पे भी ध्यान दो। आर कितने हैं हमारे पास 2 है तो कितना है 2 का फैक्टर। तो इसके नीचे किसका फैक्टर 2 का फैक्टर। अब इसे खोलते हम 7 के फैक्टर को खोलेंगे 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और नीचे की इसका है 3 का फैक्टर तो 3 गुणित 2 गुणित 1 तो गुणित 2 गुणित 1। अब 3 गुणित 2 गुणित 1 से 3 गुणित 2 गुणित 1 कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूना 4। अब इसको हल करेंगे तो 5 दूना 10 होगा और 10 6 कितना होगा 60 और 60 में 0 को अलग करते हैं तो 7 6 कितना होगा 42। तो कितना होगा हमारा 480 होगा। गुणित करने पे हमारा कितना आएगा 480 आएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपको कर रहा है ये कर्मचारी परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन को हल, क्योंकि जेल प्रहरी ग्रुप 2 और एमपी पुलिस में इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है हमारा। आइए दोस्तों इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन का आंसर कि कॉफ़ी शब्द को कितने तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं। कितने तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दोगे दोस्तों कि कॉफ़ी शब्द है उसे हम कितने तरीके से सजा सकते हैं या उसे लिख सकते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दोगे। अब आते हैं दोस्तों हम अगले टाइप पे। पहला टाइप हो चुका, दूसरा टाइप के क्वेश्चन देख लिए। आप देखते हैं हम तीसरे नंबर या तीसरे टाइप के क्वेश्चन क्या बोला है कि मोहन, क्या दिया है कि मोहन शब्द में से 3 अक्षरों को लेकर, यहाँ पे 3 अक्षर लेकर दोस्तों लिखा होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन टाइप करने में गलती हो जाती है दोस्तों, तो आप समझने की कोशिश करें कि मोहन शब्द मोहन में से 3 अक्षरों को लेकर अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि n वस्तु में से r वस्तु को लेकर सजाने पर क्या होता है n का फैक्टर बटे n माइनस r का फैक्टर होता है। तो मोहन शब्द, अब टोटल शब्द कितने हैं कि मोहन में टोटल शब्द कितने हैं दोस्तों 1 2 3 4 5। टोटल शब्द मेरे कितने हैं 5 शब्द हैं। अब दोस्तों इसमें कोई सा शब्द रिपीट हो रहा क्या, नहीं। रिपीट होगा तो उस हिसाब से मैं आपको करवाऊंगा कि रिपीट होने पर कैसा होता है वो आगे आएगा आपका। ऐसा नहीं कि दोस्तों मैं अलग अलग करवा रहा, नहीं, रिपीट होगा वो भी आपको बताऊंगा। मोहन शब्द है, मोहन शब्द में से 3 अक्षरों को लेकर, मोहन शब्द में से कितने अक्षर ले रहा तो टोटल अक्षर मेरे कितने 5 और मोहन में से 3 अक्षर कोई भी तो 3 का फैक्टर। अब कुल कितने हैं मेरे पास 5, तो 5 में से 3 वस्तु लेने पर हमारा क्या बनेगा कि 5 का फैक्टर बटे 5 माइनस 3 का फैक्टर होगा दोस्तों। अब इसे हम खोलेंगे या इसे हल करेंगे तो जो 5 का फैक्टर है तो 5 का फैक्टर और 5 में से 3 गया तो बचा कितना हमारा 2 बचा। कितना बचा 2 बचा। अब इसे हल करेंगे तो अब 5 के फैक्टर को खोलेंगे दोस्तों। कैसे खोलेंगे 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और नीचे कितना है 2 गुणित 1। 2 गुणित 1 से 2 गुणित 1 कट गया। अब 5 गुणित 4 गुणित 3 तो 5 को 20 हुआ और 20 दिया कितना हुआ हमारा 60 हुआ। कितना हुआ दोस्तों 60 हुआ। तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों 60 आएगा। दोस्तों क्वेश्चन हल करने में बड़ा लगता है, लेकिन आप जब बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे
तो ये इतना कठिन नहीं है, आप देख के ही आंसर टिक करोगे। आया समझ में दोस्तों, देख के ही आंसर आप टिक कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि शब्द राहुल में से दो अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं। शब्द टोटल मेरे कितने हैं दोस्तों, फास्ट कैसे करेंगे वो देखो, फास्ट कैसे करेंगे दोस्तों वो देखो कि शब्द कितना है हमारा राहुल में कितने शब्द है, 5 शब्द है, 1 2 3 4 5 शब्द कितने हैं, 5 है, और 5 में से कितने लेना है, 2 लेना, 5 में से कितने लेना है, 2 लेना। तो 5 वस्तु में से 2 वस्तु ले ली मैंने, तो क्या होता है हमारा 5 का फैक्टर, और 5 में से 2 गए तो बचा कितना, 5 में से 2 गए तो बचा कितना, 3 बचा। अब इसे खोल दो, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, और नीचे कितना है 3 गुणित 2 गुणित 1, 3 गुणित 2 गुणित 1 से 3 गुणित 2 गुणित 1 कट जाएगा, 5 को 20। तो राहुल शब्द में से अगर मैं 2 अक्षरों को ही लेता हूँ, राहुल शब्द में से मैं सिर्फ कितने अक्षर को लेता हूँ, 2 अक्षर को लेता हूँ, तो कितने तरीके से लिख सकता हूँ राहुल शब्द को मैं 20 तरीके से लिख सकता हूँ। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि बरवानी शब्द क्या हमारा कि बरवानी में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल अक्षर मेरे कितने हैं 7। अब कोई सा अक्षर रिपीट हो रहा का, हाँ रिपीट हो रहा दोस्तों, कितने रिपीट हो रहे हैं 2। टोटल अक्षर मेरे 1 2 3 4 5 6 7 है, और रिपीट कौन कौन सा हो रहा, ए हो रहा। कितने अक्षर रिपीट हो रहे, 2 अक्षर रिपीट हो रहे, तो लिख लिया मैं 2 का फैक्टर। अब बरवानी में से 3 अक्षरों को लेना है। अब अपना फार्मूला क्या कि एन पी आर बराबर एन का फैक्टर बटे एन माइनस आर का फैक्टर होता है। तो एन कितना हमारा टोटल 7 का फैक्टर, रिपीट कितना हो रहा हमारा 2 रिपीट हो रहा है, तो 2 का फैक्टर। अब आगे क्या है कि 7 का फैक्टर माइनस कितना अक्षर लेना है, सिर्फ 3, तो 3 का फैक्टर। अब इसे हल करेंगे, 7 का फैक्टर बटे 2 का फैक्टर, और 7 में से 3 गया तो बचा कितना हमारा 4 का फैक्टर। अब इसे खोल दो दोस्तों, और इसके बीच कुछ भी नहीं, मतलब इनटू गुणित होता है, तो 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, और बटे में कितना है 2 गुणित 1 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। अब जो कट रहा है उसे काटो, 4 गुणित 2 गुणित 3 गुणित से ये कट गया, 2 कम 2 और 2 तिया 6 हो गया दोस्तों। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 5 तिया कितना हुआ 15, और 15 सातु कितना हुआ दोस्तों, 15 साती हमारा कितना हुआ 105, 15 साती कितना हुआ हमारा 105। तो हमारा आंसर कितना होगा, बरवानी शब्द को कितने तरीके से लिख सकते हैं, 105 तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेवे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।